बाइबल सत्य चैनल की ओर से एक नई वीडियो में आप भी भाई बहनों का स्वागत किया जाता है। जो भाई बहन हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको एक बार अंगुली से दबा दीजिए, फिर उसके बाद वहीं पर एक घंटी आ जाएगी, उसको भी दबा दीजिए। दबाने के बाद आपके सामने 3 घंटी जाएंगी। आपको सबसे पहली वाली ही घंटी बजाना है, इससे ये होगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा। और जो इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं वो कृपया हमें फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि बाइबल के संबंधित ऐसी ही हम वीडियो लाते रहते हैं। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 4 और पॉइंट्स दूंगा और साबित करूंगा कि मोहम्मद झूठे नबी थे, और अगर मुसलमानों के हिसाब से बाइबल और कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो अल्लाह खुद साबित करेंगे कि मोहम्मद एक झूठे नबी थे। और ये चीज़ सभी के सामने पड़ी है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता और सवाल नहीं पूछता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यहोवा की तरफ से कोई और संदेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। और ये भी साफ साफ कहता है कि अगर कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें आके नया संदेश दे तो वो श्रापित हो। लेकिन हमारे मुसलमान दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें यहोवा की बात नहीं सुननी, हमें नए रेवलेशन या संदेश की ज़रूरत है। और उसी संदेश को दिया गया आखिरी और सबसे महान नबी खुदा का, जिनका नाम है मोहम्मद। और एक मसीही होने के कारण मुझे इस बात से दिक्कत है कि एक इंसान 600 साल बाद आके ये कहता है कि तुम सब झूठे हो। और हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि मोहम्मद ने कहा सारे भविष्यवक्ता और चेले गलत है, बस मोहम्मद ही सही है। इसलिए आज मैं और 4 पॉइंट्स या कहे तो 4 प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और इस झूठे नबी की असलियत आपके सामने लाऊंगा। पहली दिक्कत, मोहम्मद नबियों के खानदान या उनके वंशज से नहीं थे। क्यों अल्लाह ने एक ऐसे इंसान को चुना जो नबियों के वंशज से नहीं था? आप कहोगे तो क्या हुआ, खुदा की मर्जी, अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन दोस्तों, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यहीं पर मोहम्मद एक्सपोज हो गए। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में यहोवा ने इब्राहिम से जो वाचा या कवनेंट बांधा था कि हर एक प्रॉफिट या नबी जो आएगा वो तुम्हारे बेटे इसहाक और उसके बेटे याकूब के पीढ़ी से ही होगा, किसी और खानदान या पीढ़ी से नहीं। हाँ, हम ये जानते हैं कि इस्माइल भी इब्राहिम के बेटे थे और यहोवा ने इस्माइल को आशीष दिया था कि वो फले फूले, उसके 12 बच्चे होंगे, उसका बड़ा खानदान होगा। लेकिन बाइबल साफ साफ कहता है कि जितने भी नबी होंगे वो सिर्फ इसहाक के पीढ़ी से निकलेगी। और हम पूरे बाइबल में देख सकते हैं कि जितने भी नबी हुए इब्राहिम से यीशु मसीह तक, सभी नबी, हर एक नबी उसी पीढ़ी से निकले थे। तो क्या अल्लाह 1400 साल पहले भूल गया कि उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधा था? अब देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ तक कि कुरान भी कहता है कि प्रॉफिटहुड या जो नबी होंगे वो इसहाक और उसके बेटे याकूब से और उसके वंश से ही होंगे। अगर ये आयत सही है तो मोहम्मद कौन से एंगल से नबी हुए? कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद नबी नहीं है और मुसलमान इन्हें नबी मान के अपने खुदा अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। और अगर ये आयत सही है तो ये कुरान के बाकी आयतों से कॉन्ट्राडिक्ट करता है जहां मोहम्मद को प्रोफेट कहा गया है। बहुत ही इलॉजिकल बात और कॉन्ट्राडिक्शन है कुरान में। दूसरा प्रॉब्लम, बाइबल का हर नबी वो नबी है ये साबित करने के लिए उन सब ने कुछ न कुछ चमत्कार किए या फिर भविष्यवाणी किया जो सफल हुई। नबी, भविष्यवक्ता या प्रॉफिट का मतलब ही है कि वो यहोवा की तरफ से भविष्यवाणी करेगा और उसे सफल होना ही है। लेकिन जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, मोहम्मद ने ना ही चमत्कार किए और ना ही उसकी भविष्यवाणी सफल हुई। हमने एक वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे, नाम है पॉल वर्सेस मोहम्मद और उनके चमत्कार। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो जब मोहम्मद ने लोगों को कहा कि मैं एक नबी हूँ, तब वहाँ के यहूदी और मसीही उन्हें जांचने के लिए उनसे बार बार विनती की कि हमें कोई चमत्कार दिखा या कोई चिन्ह दिखा जिसे देख के हम तुझ पे भरोसा करें। ये यहूदी और मसीहियों की आदत है और बाइबल की शिक्षा है कि अगर कोई भी अपने आप को नबी कहे तो हम उसे सवाल पूछते हैं और बाइबल के आधार पे उसको तौलते हैं।
वैसे ही यहूदी और मसीहियों ने उस वक्त मोहम्मद के साथ किया। आपको पता है मोहम्मद ने क्या किया? उसने 2-3 बहाने दिए, जैसे कि मैं बस चेतावनी देने वाला हूँ और तुमने तो पहले ही उन नबियों को मार दिया जिन्होंने चमत्कार दिखाए थे, तो मैं तुम लोगों को चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। और इशारा किया कुरान की तरफ कि देखो ये है चमत्कार। वाह, क्या अच्छा बहाना दिया था मोहम्मद ने, और उसी वजह से लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, और इसका सबूत खुद कुरान देता है। तीसरा प्रॉब्लम, जब मैं इन दोनों पुस्तक को पढ़ता हूँ मुझे इन दोनों में कुछ भी समानता नहीं मिलती, बस कुछ नामों को छोड़ के। मुसलमानों का दावा है कि कुरान को भेजा गया एक प्रोग्रेसिव रेवलेशन की तरह, मतलब जो कुरान में लिखा गया है वो बाइबल से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, बस बाइबल में जो छूट गया है उसे कुरान में जाहिर करेगा। लेकिन एक बच्चा भी बता सकता है कि इन दोनों किताब में कुछ भी समानता नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान खुद कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि बाइबल झूठा है, और इन 2 पुस्तक की घटनाएं भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जैसे आदम, हव्वा, मूसा, इब्राहिम की घटनाएं बिल्कुल अलग है। और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है यीशु मसीह के जीवन और उनके अस्तित्व के बारे में। तो सवाल है, क्यों खुदा को एक ऐसा नया किताब देने की जरूरत पड़ गई 600 साल बाद, जहां हर एक घटना इन दोनों पुस्तक में अलग है? क्या अल्लाह ये चाहते थे कि लोग इन 2 पुस्तक को पढ़ के कंफ्यूज हो जाए? अगर इन 2 पुस्तक के खुदा एक ही है तो क्या खुदा खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने जो किताबें पहले भेजा था और अब जो मैं भेज रहा हूँ वो अलग है? क्या अल्लाह को इतना भी मालूम नहीं पड़ा? मुझे तो यही लगता है। चौथा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट है, अगर मोहम्मद सचमुच खुदा के नबी थे तो ये कैसे हो सकता है कि उसको उसी खुदा का नाम नहीं पता? हर नबी और लोग जो पुराने नियम से नए नियम तक आए उन सबको पता है कि खुदा का नाम यहोवा है। हमें कैसे पता कि परमेश्वर का नाम यहोवा है? निर्गमन के पुस्तक में लिखा है, जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा को दर्शन दिए तब मूसा ने परमेश्वर को उनका नाम पूछा। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा और इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने तुझे उनके पास भेजा है। इसीलिए हम देखते हैं हर नबियों ने यहोवा के नाम से ही भविष्यवाणी किया, और ये नाम यहोवा बाइबल में लगभग 6823 बार लिखा गया है, और सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, और इस नाम को यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो अगर मोहम्मद इस्लाम और मुसलमानों के दावों के हिसाब से उनके खुदा भी मूसा के खुदा है, तो हम ये नाम यहोवा कुरान में एक बार भी क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों मोहम्मद को मूसा, इब्राहिम और दाऊद के परमेश्वर का नाम नहीं पता? चलिए छोड़िए, मोहम्मद तो आम इंसान थे, एटलीस्ट उसके उस काल्पनिक खुदा को तो मालूम होना चाहिए कि मैंने मूसा को अपना वो नाम कहा था जिसे सारे यहूदी और मसीही पूजते हैं। क्या अल्लाह अपने ही नाम को भूल गया? क्या आप सबको यहाँ पर गड़बड़ नहीं दिख रही है कि एक नबी आता है और उसको उस खुदा का नाम ही नहीं पता, और चले आते हैं बाइबल को गलत साबित करने? और जब हम परमेश्वर के इस 4 स्टैंडर्ड या मापदंड को किसी भी नबी के ऊपर लगा के ये जान पाएंगे कि वो सच्चा है या झूठा है, और जब हमने इस 4 मापदंड को मोहम्मद के ऊपर इस्तेमाल किया, मोहम्मद नबियों के वंश नहीं थे, उन्होंने एक भी चमत्कार या भविष्यवाणी नहीं की, उसका संदेश पूरा अलग और कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो पहले दिया गया था, और मोहम्मद को परमेश्वर का नाम तक नहीं पता, उसको पता नहीं कि वो किसकी तरफ से आया था। साबित करता है कि मोहम्मद एक झूठे नबी थे। मोहम्मद इस 4 मापदंड में फेल हो गए। अब मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर के मापदंड को मानोगे या पापी मनुष्य के मापदंड को मानोगे? चुनाव आप खुद करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन। जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।